हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमरदीप क्लासेज में। आज फिर लेके आए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भाग 2। कल हम लोग देखे थे कि कैसे जो भी अंग्रेज़ों द्वारा कर लगाया गया था तो वो किस प्रकार से था। यहाँ तक कि विधवा पुनर्विवाह पे भी किसी अगर विधवा का दोबारा ब्याह किया जा रहा है तो उस पर भी कर था 5 रुपया। अब फिर हम देखते हैं आगे की कड़ी। राष्ट्रवाद की भावना मतलब अगर देखा जाए तो भारतीयों के अंदर जो 1857 की क्रांति के बाद राष्ट्रवाद की भावना किसने जागृत किया, तो ये थे ब्रिटिश शिक्षित भारतीय थे। अब आते हैं हम लोग जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो वो थे A.O. ह्यूम। तो अब उनके बारे में हम लोग देखते हैं A.O. ह्यूम के बारे में। A.O. ह्यूम का पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। ये ICS अधिकारी थे, यानी सिविल सेवा के ये अधिकारी थे। इनका जो कैडेट अलॉट था वो था बंगाल का प्रांत, जो बंगाल प्रांत था वहीं इनको अलॉट हुआ था। ये 1849 ईस्वी को 1849 को ज्वाइनिंग करते हैं, अपने पद पे जाते हैं और 1882 को ये रिटायर हो जाते हैं, पद से विमुक्त हो जाते हैं। ये भारतीयों के प्रति बहुत ही उदारवादी थे और ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। भारत में पक्षी विज्ञान का जनक A.O. ह्यूम को ही कहा जाता है और हर्मिट ऑफ शिमला A.O. ह्यूम को ही कहा जाता है। शिमला के निवासियों के द्वारा ही A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला की उपाधि दी गई थी। ये जनता के मित्र भी थे, इनको जनता का मित्र भी कहा जाता है, पीपुल्स ऑफ फ्रेंड। A.O. ह्यूम का कांग्रेस से संबंध, मतलब ये कैसे कांग्रेस का गठन होता है, इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो कांग्रेस का गठन के बारे की बात होती है तो ये कैसे कांग्रेस के गठन करते हैं इसके बारे में देखते हैं। A.O. ह्यूम जो अब ICS अफसर थे, तो इन्होंने पूरे संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप, उस समय अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो भी देश थे, ये सभी को मिलाकर जो अखंड भारत था, वो पूरे अखंड भारत में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा किया था। और जब इन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा किया था तो उस समय इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी और उस रिपोर्ट को इन्होंने लॉर्ड रिपन को प्रस्तुत दिया था। जो लॉर्ड रिपन भारत में वर्सराय था कब से कब, तो 1880 से लेकर 1884 के बीच में यहाँ पे था। 1880 से लेकर 1884 के बीच लॉर्ड रिपन भारत में वायसराय था। रिपोर्ट में इन्होंने बताया था कि भारतीय जनता में बहुत ज़्यादा असंतोष की भावना है। क्यों? और ये जो किसी भी वक्त बड़ी क्रांति के रूप में सामने आ सकती है। वो इतनी बड़ी हो सकती है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे भी बड़ी हो सकती है और हमें भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। ये जो A.O. ह्यूम की रिपोर्ट है, उसी समय इन्होंने कहा था कि भारतीयों में बहुत बड़ा असंतोष है, जिसके कारण हमें 1857 से भी बड़ी क्रांति होगी और जिस कारण से हमें भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। तो 1884 में जब ये अपनी रिपोर्ट लॉर्ड रिपन को सौंपते हैं यहाँ पे, तो जब ये अपनी रिपोर्ट लॉर्ड रिपन को सौंपते हैं तो लॉर्ड रिपन ने कहा कि आखिर इससे क्या किया जाए जो ये कि न हो, आखिर इनके मन में भावना ये आई कहाँ से। तब इन्होंने बताया कि जो राष्ट्रवादी नेता हैं या ब्रिटिश शिक्षित भारतीय हैं, उन्हीं के द्वारा भारतीयों में असंतोष की भावना जागृत हुई है। जो कि वो वहाँ से आए हैं, बताए हैं कि कैसे यहाँ पे ब्रिटेन में रहते हैं लोग, कैसे मूल अधिकार है उनका, बोलने की आज़ादी है, अपना कमाने की हर एक चीज़ की आज़ादी है, उस तरह को लेकर आदि के बारे में ये अपनी रिपोर्ट में बताते हैं लॉर्ड रिपन को। तो लॉर्ड रिपन बोलते हैं कि आखिर इसके बारे में क्या किया जाए। तो A.O.
एक मीटिंग बुलाई मद्रास में। राष्ट्रवादियों नेता की ए.यू. ह्यूम ने 1884 में मद्रास में एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में राष्ट्रवादी नेताओं से आखिर बात किया गया कि आखिर क्या बात है कि ये जो आपकी प्रॉब्लम है। तब राष्ट्रवादी नेताओं ने अपनी अपनी मांगें रखी, जो भी जैसे थे वैसे मांग रखी। कोई किसानों के प्रति, कोई व्यवसायियों व्यापारियों के प्रति, इसी तरह से हर किसी ने अपनी अपनी मांग रखी अपने स्तर पे। तो ए.ओ. ह्यूम ने 1884 में ही मद्रास के बैठक में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना महाराष्ट्र में ही करते हैं। और किस नाम से? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से। कब? तो 1884 में। और उसी समय बोलते हैं कि अब एक साल बाद फिर हम लोग की मीटिंग होगी 1885 में। वो होगी पूना में। कहाँ पे होगी? तो पूना में होगी 1885 में। इसको लेकर मीटिंग की प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन पूना का जो प्रस्तावित स्थान था वो बदल दिया गया स्थान को, और बदल कर बॉम्बे में कर दिया गया। क्यों बदला गया? क्योंकि उस समय प्लेग महामारी पूना में फैली हुई थी। 1885 में पूना में प्लेग महामारी बहुत चरम पे थी, तो उसको लेकर स्थान बदला गया और बॉम्बे किया गया। बॉम्बे में कहाँ पे किया गया था? ये जो 1885 का मीटिंग था वो किया गया था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बॉम्बे में। ये पूछा हुआ है पीटी में सवाल कि बॉम्बे में किस स्थान पे किया गया था। तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।